हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12 इससे पहले हमने डिस्कस किया था मिरर फार्मूला। तो यहाँ पर हमने लिखा था 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये था ना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u v जो है इमेज डिस्टेंस है और f जो है फोकल लेंथ। ठीक, आज हम देखते हैं मैग्निफिकेशन। इससे पहले जो मिरर फार्मूला जो है हमने तीनों केस में आपका डिस्कस किया था। एक कन्वेक्स मिरर में और कनकेव में दो केस हमने डिस्कस किया था। एक में आपका बना था इमेज रियल, दूसरे में आपका बना था इमेज वर्चुअल, ठीक है ना। कनकेव केस में आपका दो केस बन रहा था। ठीक, आज हम देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका? मैग्निफिकेशन मीन्स आपका कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन मीन्स आप कहेंगे रेशो को, जैसे कि मैथमेटिक्स में रेशो कहते हैं डिवाइड, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग लिख सकता है द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज लिख सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आपका मैग्निफिकेशन मीन्स आपका द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। किसके केस में आपका? यहाँ पर आप लोगों का मैग्निफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं मिरर में। तो आप लोग लिख सकता है इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, आप लोगों ने कंपेयर करना है मैग्निफिकेशन का जो मतलब है ना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका? साइज ऑफ इमेज, या आप लोग लिख सकता है हाइट ऑफ इमेज। इमेज का जो हाइट है डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप स्मॉल m से। इसको आप लोग h2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, h' से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको आप लोग h1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यूनिट लेस होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज का जो यूनिट होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के यूनिट के साथ कैंसिल होगा। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे? यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है ना। अब देखो मैग्निफिकेशन 1 कब होगा? जब h2 का वैल्यू h1 के बराबर हो। मैग्निफिकेशन 1 होगा जब h2 इज इक्वल टू h1, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर कब होगा? जब ये ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा मीन्स h2 इज ग्रेटर देन h1। तो मीन्स आपका क्या होना चाहिए? इनलार्ज, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इनलार्ज। m इज लेस देन 1, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा जब h2 लेस देन h1 होगा। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं डिमिनिश्ड। तो ये चीज होगा आपका डिमिनिश्ड होगा, ठीक। तो ये था आपका मैग्निफिकेशन, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो मैग्निफिकेशन आप लोगों का इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज। तो m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा? यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है ना। m जो है इक्वल टू 1 होगा जब h2 इज इक्वल टू h1 होगा। m ग्रेटर देन 1 होगा जब h2 ग्रेटर देन h1 होगा। तो मीन्स आपका इनलार्ज होगा, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा जब h2 इज लेस देन h1, ठीक है ना। तो ये चीज़ था आपका मैग्निफिकेशन, ठीक। अब मैग्निफिकेशन आगे भी हम डिस्कस करेंगे। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? जब h2 नेगेटिव होगा। h2 नेगेटिव कब होता है? इमेज जब रियल बनता है। रियल होगा तो आपका इन्वर्टेड भी तो होना चाहिए, ठीक। मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव होगा जब आपका वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज आपका हमेशा क्या होता है? इरेक्ट। तो ये चीज़ है, ठीक। तो ये था आपका मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर वो होता है -v अपॉन u। m इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो m की जगह पर आप लोग लिख सकते हैं h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू -v अपॉन u।
तो अगर हाइट ऑफ इमेज पता होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता होगा, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का या इमेज दोनों का डिस्टेंस होगा तो ये भी आपका मैग्निफिकेशन होता है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो ये चीज़ होगा आपका मैग्निफिकेशन। अब हम जो कल जो एक मिरर फॉर्मूला डिस्कस किया तो उससे हम ये डिराइव करते हैं, ठीक है ना। मिरर फॉर्मूले में हमने इक्वेशन फर्स्ट जो लिखा था, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट जो तीनों केस में आप लोगों का जो पहले जो वीडियो में दिखाया था वो डायग्राम चेक कर लेना। इक्वेशन फर्स्ट में आप लोगों का जो वैल्यू आ गया था वो आपका इस तरह से आ गया था, a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू आप लोगों का होगा बी पी डैश डिवाइडेड बाय बी पी, यही आ गया होगा, ठीक है ना। एक डायग्राम बना के हम देखते हैं, ठीक है ना। सब शुरू वाला डायग्राम देखो, शुरू में हमने यहाँ पर पोल, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था इन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट का नाम दिया था हमने ए बी। तो एक रे ले लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होके मैंने पास करवा दिया फोकस से। सेकंड जो ऑब्लिकली इंसिडेंट करवा दिया, ऑब्लिकली ये रिफ्लेक्ट हो गए, दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्स हो जाएगा। अब इन दोनों को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दो, यहाँ पर आपका मिलते हुए दिख जाएगा, तो ये इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक है ना। ये शुरू वाला देखो। अब यहाँ पर देखो, तो कल यहाँ पर जो है सिमिलर ट्रायंगल लिया था, सिमिलर ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आपका सेम होता है। तो देखो इसमें क्या चीज़ आ गया था, यहाँ पर देखो ए बी डिवाइडेड बाय पी बी, ये वाला अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए बी डिवाइडेड बाय पी बी इज इक्वल टू आपका आना चाहिए ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय आपका क्या होना चाहिए पी बी डैश, ये चीज़ आना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा रिशफल कर दो, इसको यहाँ पर लिखो पी बी डैश डिवाइडेड बाय पी बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है ना। जो तीनों इक्वेशन किया था आपका, तीन जो है मेथड से वहाँ पर निकाला था, तो वहाँ पर जो है आपका तीनों इक्वेशन में यही होना चाहिए। तीनों इक्वेशन का जो आप लोगों का एक पहला फर्स्ट इक्वेशन यही था आपका। अब इसमें डायग्राम्स देख के आप लोग बता सकते हैं। देखो आपका ए डैश बी डैश मीन्स आपका क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो आपका हाइट ऑफ इमेज, सॉरी ए डैश बी डैश मीन्स हाइट ऑफ इमेज। इस डायग्राम से देखो हाइट ऑफ इमेज को आप लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया, h2 से, तो यहाँ पर h2 आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ए बी मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे h1 से, ठीक है ना। h1 मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ए बी को। अब यहाँ पर देखो पी बी डैश बी पी डैश, देखो आपका बी पी डैश का वैल्यू क्या आएगा, माइनस माइनस आपका प्लस आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका v जो है आप लोगों का साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे प्लस। ये आपका माइनस होगा पी बी, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, लेकिन ये माइनस है, तो ये होता है मैग्निफिकेशन। सबों में आप लोग देख लेना इक्वेशन फर्स्ट दो, और साथ में आप लोग डायग्राम को कंपेयर कर लेना इसके साथ, तो हर एक इक्वेशन जो है इक्वेशन फर्स्ट में हर एक आप लोगों का जो है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन होगा। तो ये h2 अपॉन h1 मीन्स आप लोग लिख सकते हैं ना, ये जो है मैग्निफिकेशन, h2 अपॉन h1 क्या है मैग्निफिकेशन, वो आपका क्या होगा माइनस v अपॉन u है। तो मैग्निफिकेशन आपका h2 अपॉन h1 भी आप लोगों का माइनस v अपॉन u, तो या तो आप लोग लिख सकते हैं h2 अपॉन h1 आप लोगों का m लिख सकते हैं। तो ये होता था आपका मैग्निफिकेशन, द साइज ऑफ रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। इस बेस पर आप लोग न्यूमेरिकल्स कर लेना, ठीक है ना। इस बेस पर 10 के बेसिस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपका, वहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे रखा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा होता है, साइज ऑफ इमेज दे रखा होता है, आपको पोजीशन निकालना है इमेज का, नेचर निकालना है, साइज निकालना है, ये सारा आप लोगों का निकालना है। इस बेस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। मिरर फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल करेंगे और मैग्निफिकेशन पे हम साथ में अगले वीडियो में इसमें हम जो है न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपका इस न्यूमेरिकल के बाद आपका रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा वो हम बाद में करेंगे, रिफ्रैक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।
ठीक है, इसका मैं फ़ोटो भी भेज दूंगा आपके जो है ग्रुप पे।